अस्सलामु अलैकुम। ये बहुत ही खूबसूरत और रूहानियत से भरपूर अमल है जो अल्लाह ताला के बाबरकत अस्माउल हुस्ना के ज़रिए मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, सुकून और मजबूती पैदा करने के लिए किया जाता है। जब इंसान खुलूसे दिल के साथ अल्लाह के नामों को पुकारता है तो न सिर्फ उसके हालात बेहतर होते हैं बल्कि दिलों के दरमियान मौजूद दूरियां भी ख़त्म होने लगती हैं। या कादिर, या वदूद, या अजीज़, तीन ऐसे अजीम नाम हैं जो अपने अंदर अलग अलग रूहानी तासीर रखते हैं और जब इन्हें एक ख़ास नीयत के साथ इकट्ठा पढ़ा जाए तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। या कादिर अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार का मज़हर है। इस इसम को पढ़ने से इंसान के मामलात में बेहतरी आती है और अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। ख़ास तौर पर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अगर इख्तिलाफ़ात या दूरियां हों तो इस नाम की बरकत से हालात नरम होने लगते हैं और बंदा महसूस करता है कि जैसे मामलात उसके हक़ में आसान हो रहे हैं। या वदूद अल्लाह ताला की मोहब्बत देने वाली सिफत है। ये वो नाम है जो दिलों को जोड़ता है, नफ़रत को मोहब्बत में बदलता है और रिश्तों में नरमी पैदा करता है। अगर शौहर के दिल में सर्द महरी हो या वो दूरी इख्तियार कर रहा हो तो इस इसम की बरकत से उसके दिल में बीवी के लिए मोहब्बत और अपनायत पैदा होने लगती है। या अजीज़ अल्लाह ताला की इज़्ज़त और गलबे की सिफत है। इसके पढ़ने से इंसान को इज़्ज़त, वक़ार और एक ख़ास रोब हासिल होता है जिससे सामने वाला खुद ब खुद मुतासिर होता है और बात को अहमियत देता है। जब इन तीनों अस्मा को मिलाकर पढ़ा जाए तो ये एक मुकम्मल रूहानी अमल बन जाता है जो मोहब्बत, इज़्ज़त और असर तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर देता है। इस अमल को करने का बेहतरीन वक्त फजर या इशा के बाद है क्योंकि ये वक्त दुआ की कबूलियत के करीब होता है और इस वक्त दिल भी ज़्यादा यकसू होता है। रोज़ाना 313 मरतबा या कादिर, या वदूद, या अजीज़ पढ़ें और दिल में सिर्फ़ एक सादा और ख़ालिस नियत रखें कि ए अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत, इज़्ज़त और वफ़ादारी पैदा फरमा और हमारे रिश्ते को मज़बूत बना दे। ज़िक्र मुकम्मल करने के बाद 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है और अमल को मज़ीद बाबरकत बना देता है। अगर मुमकिन हो तो इस ज़िक्र के बाद पानी पर दम करके शौहर को पिलाया जा सकता है या खाने में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें नीयत साफ़ होनी चाहिए और कोई गलत मकसद नहीं होना चाहिए। असल चीज़ अल्लाह पर भरोसा और दिल की सच्चाई है क्योंकि अल्लाह नीयतों को जानता है और इसी के मुताबिक अता फरमाता है। इस अमल के साथ साथ अपना रवैया भी नर्म रखना बहुत ज़रूरी है। शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बजाय प्यार और हिकमत से बात करें क्योंकि सिर्फ अमल करने से नहीं बल्कि अपने अखलाक को बेहतर बनाने से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। ये भी याद रखें कि ज़ुबान से शिकायतें कम करें और दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रखें क्योंकि जब इंसान मुसलसल अल्लाह को याद करता है तो उसके अंदर सुकून आता है और वो दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से पेश आता है। पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें और इस अमल को मुकम्मल यकीन और सब्र के साथ जारी रखें क्योंकि रूहानी आमाल का असर फौरी नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता है। अगर नीयत साफ हो, दिल में यकीन हो और अमल में पाबंदी हो तो इंशाअल्लाह आप अपने रिश्ते में वाज़े तब्दीली महसूस करेंगी। मोहब्बत बढ़ेगी, इज़्ज़त में इजाफा होगा और आपका घर सुकून का गहवारा बन जाएगा।